हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डी के मंडल आप सबको कल के होने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में कुछ रणनीति लेकर आया हूं कि आप लोग किस तरह एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ, एग्ज़ाम में किस तरह हम अपने आप को परफॉर्मेंस करें ताकि हम एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क को ऑब्टेन कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना सकें। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो हम सभी जानते हैं कि कल मैथ यानी गणित का एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम में हम किस तरह अपने परफॉर्मेंस को अच्छा से अच्छा स्कोर करने में सक्षम पा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोगों को इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल 17/2/2022 यानी की तारीख को गणित की परीक्षा होने वाली है, जो बिहार बोर्ड की तरफ से पहली बार गणित का परीक्षा ले रही है। इसके बाद गणित के एग्ज़ाम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। इसके लिए हमें समय 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित रहती है। 3 घंटा 15 मिनट में आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। इस 3 घंटा 15 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को हल करना होता है। इसमें आपको 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, जबकि 50 मार्क्स की सब्जेक्टिव पूछी जाएगी। ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं तो देखिए, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जबकि इसमें प्रश्नों की संख्या 30 + 8 यानी 29 रहेगी। अब 30 + 8 क्या होता है उसको हम समझाते हैं। पहले ये देखिए कि इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। अब इन 100 प्रश्नों में से हमको मात्र 50 प्रश्नों को ही हल करना है। इन ऑब्जेक्टिव में जो कि आपको OMR शीट पे रखना होता है, इसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही हम OMR शीट पे रंगेंगे। कैसे रंगना है वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। पहले ये समझ लीजिए कि इस 100 प्रश्नों में से आपको मात्र 50 प्रश्नों को ही हल करना है OMR शीट पे। चलिए, ये तो आप समझ गए हैं कि 100 में से हमको 50 प्रश्न को हल करना है OMR शीट पे। अगला देखते हैं सब्जेक्टिव के लिए। इसमें भी 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 + 8 यानी 29 रहने वाली है। इसके बाद इसमें भी 30 में से 15 और 8 में से 4 यानी टोटल 19 प्रश्नों को ही हल करना है। यानी 30 में से हमको मात्र 15 हल करना है और 8 क्वेश्चन में से मात्र 4 हल करना है। ये 29 8 क्या होता है, तो ये 30 नंबर जो क्वेश्चन 30 को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहता है, उसमें से ये 30 में से आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, जबकि ये 8 क्वेश्चन है, प्रश्नों की संख्या 8 है, उसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इसमें से मात्र हमको 4 को हल करना है। यानी 5 चौका 20 मार्क हमारा इस सेक्शन से, और 15 दूना 30 यानी इस सेक्शन से 30 यानी 30 20 50 मार्क का ये पूरा टोटल हो जाता है। तो इस तरह से हमको 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का प्रश्न, जिसमें हमको मात्र 30 में से 15 क्वेश्चन को हल करना है। उसी तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें से मात्र हमको 4 क्वेश्चन को ही हल करना है। तो ये था पूरा मैथ का एक सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, जो आप लोगों को शायद सबको पता ही होगा, फिर भी हम एक छोटी सी जानकारी दे दिए। अब आगे हम देखेंगे इस 100 क्वेश्चन को, इस 50 प्रश्नों को OMR शीट पे हम कैसे रंगें, और इस 15 और 4 क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करें ताकि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके, अपने एग्ज़ाम में स्कोर ला सके। पूरा का पूरा 100 में से 100 उठाने का एक भी इसमें होता है। मैथ में आप अच्छा करते हैं तो आपको एग्जामिनर कोई भी मार्क नहीं काटा जाता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको एक भी मार्क नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आप सही है तो। रहा सब्जेक्टिव की बात, तो हम सब्जेक्टिव में भी चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे और सब्जेक्टिव भी ना छूटे। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है और सब्जेक्टिव को किस तरह से टारगेट करना है ताकि मेरा
पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना हमको बनाना होगा उतना बना सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बोर्ड का है पूछा हुआ 2020 का है, 2021 का ये क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया है। अब हम जब प्रश्न उल्टाएंगे तो पहले देखेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहता है, 1 से लेकर 100 तक रहेगा। इसमें 4 ऑप्शन आता है ABCD। आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि मेरा पूरा, इसमें एक रणनीति आप ये अपनाइएगा कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को 1 से लेकर 100 क्वेश्चन है, प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न आता है। इसमें से आप कोशिश यही कीजिएगा कि इसके लिए आपको मात्र 1 घंटा, 1 से सवा घंटा टाइम मिलता है, मैक्सिमम कम से कम 1 घंटा रखिए आप। एक से 1.5 घंटे, 1 से सवा घंटा में आपको ये OMR शीट एग्जामिनर जो एग्जाम हॉल में रहते हैं भिक्षक, वो आपसे ले सकता है। इसलिए आप कोशिश यही कीजिए कि 1 घंटा में ही हम पूरे OMR शीट को रंग करके फुल फिल करके उसको सौंप दें, या वो अपने आप ले लेगा। तो आप क्या करना है, इस 1 घंटे में आपको किन किन क्वेश्चन को पकड़ें ताकि हमारा 50 मतलब 100 में से 50 प्रश्न की संख्या को हम OMR शीट में रंग सके। तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को आप टारगेट कीजिए जिसको आप बहुत अच्छे तरह से आप समझते हो, चाहे आपको आता हो। इस तरह से आपका क्या होगा। और इसमें देखते हैं तो अगर आप पिछला साल या किसी भी साल का एग्ज़ाम देखिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि इसमें 30% क्वेश्चन, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन, 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो कोई भी बच्चा आसानी से एक बार देखते ही क्या होता है उसका आंसर आ जाता है। तो आप पहले उन प्रश्नों को देखेंगे जो एकदम बिल्कुल आसान है, जो देखने के बाद ही लगेगा कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आप पहले उन प्रश्नों को एकदम आसानी से लगाएंगे तो आपका 30% प्रश्न यहीं पे हल हो गया। बच गया आप 40%, 40% प्रश्न ऐसे होते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत हल्का मैथ की बात कर रहे हैं हम, मैथ में, गणित में कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन थोड़ा 1 स्टेप 2 स्टेप, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताए तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका परिधि क्या होगा, परिधि क्या होगा। तो हम जानते हैं परिधि, इसमें कुछ करना है, इसमें थोड़ा हल्का कैलकुलेशन है। यानी परिधि का फॉर्मूला हम जानते हैं, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं 2πr। बस यहाँ पे r का वैल्यू हमको पुट कर देना है और मान निकाल देना है। 2 × 22/7 होता है इसका, और ये 7, तो 7 से 60 कर गया, यानी कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो यानी हल्का कैलकुलेशन करने में इस तरह के क्वेश्चन कितने देखने को मिलेगा 40%, 40%, यानी आपका 30% यानी यही सॉल्व कर दिया, 40% ये सॉल्व कर दिया, तो आपका 70% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। और आपको करना कितना है, मात्र 50%, मात्र कितना 50%। आप भी 20% में जा रहे हैं। तो हम पहले इजी वाले को देखेंगे, इसके बाद मॉडरेट वाले को देखेंगे। बच गया जो 30%, बच गया जो 30%, इसको हमको टच करना ही नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें जाए, इस 30% वाले में जाइएगा तो आप फंसिएगा, आपका टाइम ज़्यादा लेगा। तो हमें उन टाइम को बचाना है, इन क्वेश्चनों से, इन प्रश्नों से हमको बचना है ताकि आपका टाइम बच सके, ताकि आप उस टाइम को आप सब्जेक्टिव में यूज कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आप कोशिश यही कीजिए कि आप सबसे आसान क्वेश्चन को पहले चुनिए, उसके बाद आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने वाला, ये मॉडरेट वाला होता है जो मीडियम लेवल, मध्यम लेवल पर होता है, उसको चुनिए, ताकि आपका इन्हीं दोनों से आपका क्या हो जाएगा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपको 50% ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको मात्र 50 प्रश्नों को ही हल करना है। तो हमें ये सिंपल और मॉडरेट इन्हीं दोनों को लेकर चलना है। मतलब जो हाई लेवल का होता है, जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, उसमें बनाना असंभव होता है, मतलब बना तो लेंगे, आपको समय दिया जाएगा तो आप में इसमें फंसना नहीं, आप बस इसमें आप फंसिएगा, अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूरा बन नहीं पाएगा, सब्जेक्टिव में भी छूटेगा और ऑब्जेक्टिव में भी छूटेगा। इसलिए इस 30 प्रश्न को, यानी इस अगले 30 प्रश्न को इसमें देखना ही नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे बनने वाला
थोड़ा नहीं, इसमें बनेगा, ये नो डाउट कि आपको बनेगा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करते जाएंगे, उसको बनाएंगे नहीं, उसको छोड़ते जाएंगे। आप सरसरी निगाहों से एक बार 1 से लेकर 100 तक बनाइएगा तो आपको एकदम इसमें से 30% क्वेश्चन कहते हैं ना, एकदम सिंपल आएगा, जिसको आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। और 40% क्वेश्चन में बस हल्का कैलकुलेशन, यानी 1 से 2 स्टेप कैलकुलेशन कीजिए, उसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। मैथ में यही रणनीति अपनाइएगा तो आपका स्कोर एक अच्छे से अच्छे स्कोर हो पाएगा, ताकि मैथ में भी आपका 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव आ सकता है, अगर इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। मान लिए कि बिंदु, इसमें कह रहा है बिंदु इतना का, बिंदु 6 - 5 एवं बिंदु 2 - 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को नियमांक यदि 2p हो तो p का मान होगा। देखिए, इसको बनाएंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आराम से हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हम इसको गोला कर लेंगे, चाहे स्टार लगा देंगे कि ये कुछ हमसे नहीं बना, इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पर टाइम नहीं देना है, जब ये टाइम दीजिएगा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगने के बाद आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि हमारे लास्ट में क्वेश्चन आसान हो, बीच में हमारा क्वेश्चन आसान हो, तो पहले क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को आराम से आसानी से एक सही निगाहों से पढ़ते जाएंगे, और जो बनते जाएगा उसको बनाते जाएंगे, वो मार्क्स इस पर टिक करते जाएंगे, और जो नहीं बना उसको गोला कर देंगे। इस तरह से पहला क्वेश्चन मेरा नहीं बना, इस तरह से गोला कर दिए, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, गोला कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि बिंदु -6 और -7 का कोटि है, एकदम देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यानी बिंदु क्या कर रहा है, बिंदु -6 और -7 में इसमें कोटि क्या है, तो हम जानते हैं कोटि किसको कहते हैं, y एक्सिस को कहते हैं। इसमें क्या कुछ सॉल्व करने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम धड़ाक से मानेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है A में -6, B में 7, C में -7 और D में 6, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -7, यानी C नंबर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, C नंबर। तो आराम से हम C नंबर पहले रंग लेंगे इस तरह से, और रंग के हम क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे तब। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाएंगे। और कहता है, अभी कहता है x अक्ष का समीकरण है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, x अक्ष का समीकरण। हम जानते हैं कि x अक्ष क्या होता है, x अक्ष का समीकरण, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे कितना, y = 0, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, y = 0। 3 का क्वेश्चन नंबर बी, 3 का क्वेश्चन नंबर बी, इसको बी रंग दिए, हम बी रंग दिए। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और रंगते भी जाना है, OMR शीट में हमको भरते ही जाना है, ताकि आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को टिक कर लिए बाद में भरेंगे। इससे क्या होता है, एग्जाम में आपको गड़बड़ होने की संभावना होती है। क्वेश्चन रंगना था 2 का B और रंग दिया हमने फर्स्ट का ही B, तो इससे क्या होता है, आपको अनबैलेंस हो सकता है। इसीलिए आप क्वेश्चन पढ़िए, वहाँ टिक कीजिए और यहाँ भी रंगते चलिए, और एकदम बारीकी से रंगेगा, एकदम एक भी लगे कि रंगाई का न बाहर जाए, न छोटा बॉक्स के अंदर न कम पड़े, यानी पूरा बॉक्स को काले और या तो काले पेन से या तो ब्लू पेन से आपको भरना है। बस इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरह से हमको सही निगाहों से 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को हमको टिक कर लेना है, रंग लेना है। इसमें आपको लगेगा कि हम 30 से 40 क्वेश्चन बना चुके हैं, तब आप देखिएगा कि हमको कौन कौन क्वेश्चन छूटा हुआ है जिस पे हम गोला मारे, जिस पे हम गोला लगाए हैं। अब उन प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हमको पुराना है कितना है, 50, टोटल क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ाना है, 50। तो इस तरह से हम पहले 1 से लेकर 100 तक पढ़ लेंगे। उसमें से आपको लगेगा कि नहीं, आपको 30% क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो जाएगा, एकदम सिंपल। अब आते हैं मॉडरेट पे। तो मॉडरेट में आप ऐसा कीजिएगा, जो बनने वाला होगा वो भी आपको बनते ही जाएगा, जो मॉडरेट है उसको बनाते ही जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं हल्का क्वेश्चन है, उसको बनाते जाएगा, तो आपका 50% इसी तरह से सॉल्व हो गया। अगर बाई चांस उसमें थोड़ा कम भी रहता है 5-10 में, तो आप एक बार फिर से एक बार गिन लीजिएगा ओमआर शीट में कि मेरा कितना पूरा चाहा, क्वेश्चन नंबर में गिन लीजिएगा कि मेरा कौन कौन क्वेश्चन बन गया है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो 50 हमको पुराना आया, तो जो बच गया है उसमें से जो स्टार लगाए चाहे गोला लगाए हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और 50 का 50 उतना पूरा कर दीजिएगा। अब यह काम महज 1 से सवा घंटा के अंदर में, 1 से 1 घंटा 15 मिनट के अंदर में आपको पूरा कर लेना है, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर में। तो क्योंकि वो हमारी सीट कोशिश कीजिए कि 1 घंटा में, लेकिन मैथ में थोड़ा टाइम लगता है,
तो आप इस रणनीति को अपनाइएगा। यदि इस पर फंसिएगा तो आपको 1 से 1.5 घंटा के 2 घंटा में आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए इस रणनीति में यानी हार्ड क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, एकदम सिंपल को और मॉडरेट को देखना है, आसान वाले को देखना है, ताकि हमारा 50 का 50 क्वेश्चन बन जाए। तो ये होगी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। जब बचा हुआ समय आप होगा सब्जेक्टिव के लिए इस तरह से मोटा एक कॉपी मिलेगा, जिसको आपको 32 पेज का रहता है। इसमें आपकी जगह शुरुआत में वही 30 प्रश्न रहेगा और 8 प्रश्न रहेगा। 30 प्रश्नों में से आपको सिर्फ मात्र ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 30 प्रश्न, और ये 8 प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो इसी तरह से उसमें भी अपनाना है रणनीति को कि जो पहले हमको आसान क्वेश्चन लगे, जो हमको आसान क्वेश्चन, इसमें भी महज 4 से 5 क्वेश्चन एकदम सिंपल रहता है, एकदम 2 नंबर में, तो पहले उसको बना लेना है। अब बच गया थोड़ा बहुत मॉडरेट वाला में, तो इसमें भी मॉडरेट में हम करेंगे। मॉडरेट में जाएंगे, हमको मात्र 30 में से हमको 15 क्वेश्चन हमको ही बनाने हैं। इसमें 5 से 8 क्वेश्चन इसमें भी सिंपल रहता है, जो आप आसानी से बना सकते हैं। हल्का कैलकुलेशन रहता है, 2 नंबर का तो कैलकुलेशन तो होगा ही होगा थोड़ा बहुत। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे। और जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए जैसे कि सिद्ध करना है कि अब इस सिद्ध करना है कि 2 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा हर साल एक रिपीट होता ही होता है, अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम इतना रिवीजन कर दीजिए कि आपको एग्जाम में जाने में जाते ही आप उसको बना दीजिए। तो ऐसे प्रश्न को पहले बना लेना है। इसके बाद आप जो क्वेश्चन नहीं छूट गया है उसको हम 15 तक, यानी 30 में से हमको 15 क्वेश्चन को हम छोड़ के नहीं आना है। आपको जब नहीं भी बन रहा है थोड़ा भी जानते हैं तो उसमें हल्का कैलकुलेशन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क जरूर दे दें। अगर पूरा नहीं आता है, आंसर तक नहीं आता, आंसर से मतलब नहीं आता है। पहले था कि आंसर देखना पड़ता था, अब नहीं। एग्जामिनर भी देखता है कि बच्चे ने कुछ सॉल्व किया है कि नहीं, है ना। कुछ हद तक आप सॉल्व कर देंगे। यदि आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए तो भी कोई बात नहीं। अगर 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन को बनाएं, यानी 30 में से आपको 15 क्वेश्चन को आप टारगेट कीजिएगा। आप 15 क्वेश्चन को एकदम बना लीजिएगा। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसमें प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी, मात्र आपको इसमें 4 बनाना होगा। इसमें से आपको एक ग्राफ तो रहता ही रहता है, तो ग्राफ सबसे सिंपल माना जाता है। जैसे कि मैथ में एक सिंपल वे में आप एक समझ चुके हो तो आप सिंपल वे में ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले ग्राफ वही बात है कि इसमें भी वही फंडा अपनाना है कि जो आपको सिंपल लगे पहले उसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो आपको कठिन लगे, तो ग्राफ रहता है, एक रचना होती है। ये 2 क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं। यदि रचना आपको बनाना आता है तो प्रकाल से, तो 1000 बक्स में सब क्या कहते हैं उसका मटेरियल जो होता है, प्रकाल, कागजी, है ना, पेंसिल, रबर, ये सब लेके जाइएगा। और हमेशा ग्राफ और रचना ये दोनों किससे, पेंसिल से ही बनाइएगा, ताकि गलती भी हो तो मिटाने वाला काम हो सकता है। तो ग्राफ और रचना के लिए आप पेंसिल और पेंसिल जरूर ले जाए, 1000 बक्स ले जाए, ताकि उसमें सब 1000 रहे। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा मैथ का इसी तरह से बनाना है, ताकि आपको 100 में से 100 उठाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि हम 3 घंटा में ही पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। मैथ में थोड़ा ऑब्जेक्टिव में टाइम 100 क्वेश्चन है तो देखने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी निपटने का काम कीजिएगा। इसी तरह से हल्का, मॉडरेट और हार्ड में तो जाना ही नहीं है। इसमें भी वही रहेगा, एकदम सिंपल, कुछ सिंपल रहते हैं तो कुछ मॉडरेट रहते हैं तो कुछ हार्ड रहते हैं। तो इसमें भी हार्ड को हम तो छूना ही नहीं है, हमको सिर्फ सिंपल से और मॉडरेट से ही काम चल जाएगा। एकदम क्वेश्चन सिंपल रहेगा, उसको हम बनाएंगे। जो हमको आता है उसी को टच करेंगे। इसमें भी वही होता है, 8 को में से हमको 4 को ही बनाना है। जो आपको सिंपल लगे, जो आपको आता है उसी को सॉल्व कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो ये था पूरा मैथ का रणनीति। मैथ में अब इसी तरह से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप कल इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेट और बढ़ता है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस तरह से पूरे एग्जाम आपको हम इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपको कुछ हेल्पफुल मिल सके। और ये अंतिम रणनीति थी। इस तरह ये तो साइंस वाले की थी, खास करके साइंस क्या, हर एक सब्जेक्ट में जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही रणनीति अपनाना है। पहले सिंपल, फिर मॉडरेट,
इसी दोनों से आपका काम चल जाएगा और इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद आती है कल परसों यानी 18 को साइंस का एग्जाम है। साइंस में भी तो ऑब्जेक्टिव इसमें 20 मार्क तो प्रैक्टिकल आता है साइंस और सोशल साइंस में, तो उसमें प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 80 रहेगी, बनाना रहेगा आपको 40। इसमें प्रश्नों की संख्या कुछ कम रहेगी, उसमें भी आता है, यानी 50% हर एग्जाम में 50% सब्जेक्टिव तो 50% ऑब्जेक्टिव है। इसको मानते हुए, इसको आधार मानते हुए आप इसी पैटर्न पे आप अपनाते हुए आप एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। तो चलिए आज आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक हो अभी अपने अपने एग्ज़ाम के लिए सबको। आज से हम हमारी तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।